कहानी की शुरुआत में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है, गुरमेल और उसकी वाइफ बेअंत, जो आपस में एक दूसरे से काफ़ी दूरी बना के चल रहे होते हैं। इनकी दूरी को देख के लगता है कि इनकी शादी को 5-7 साल हो गए हैं। उसके बाद कहानी हमें कुछ साल पहले की दिखाई जाती है, जहां गुरमेल की नई नई शादी हुई होती है। शादी के वक्त ये दोनों बहुत खुश रहते थे। फिर इनके घर में एक नन्हा सा मेहमान आता है, यानी इनका बेटा सुंडी। बच्चा आने के बाद इनके रिश्ते में भी दूरियां आने लगी। गुरमेल जब भी बेअंत को अपने पास बुलाता तो बच्चा रो पड़ता। बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है। अब गुरमेल जब भी बेअंत को अपने पास आने को बोलता तो उनका बेटा सुंडी बीच में आ जाता, जिससे इनकी लाइफ काफ़ी बोरिंग हो गई थी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गुरमेल का दोस्त सेमा उसे एक मॉल में लेके आता है, जहां उसे वो बताता है कि शहर के लड़के अपना स्ट्रेस कैसे दूर करते हैं। यहाँ वो अपनी वाइफ को लेके आते हैं और देखते किसी और लड़की को रहते हैं। गुरमेल को सेमे का ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है। अगले दिन वो बेअंत और अपने बेटे सुंडी को लेके मॉल में आ जाता है। फिर गुरमेल सेमे को फ़ोन करता है कि जल्दी मॉल में आ जा, तेरे को कुछ दिखाना है। सेमा मॉल में पहुंचता है। वो गुरमेल को देखता है और नीचे आने के लिए बोलता है। सेमा उसे बोलता है, तू ये क्या कर रहा है? तू तो अकेला आके भी यहाँ एंजॉय कर सकता था। ऐसे तो तेरे जैसे देसी के साथ कोई भी नहीं पटेगी। अब गुरमेल अपनी वाइफ और बेटे को घर भेज देता है। उसके बाद सेमा गुरमेल से बोलता है कि ये जन्म तो बेअंत के साथ ही काट ले, तेरा कुछ नहीं हो सकता, अगले जन्म में देख लेना अपने लिए कोई। लेकिन गुरमेल को अपनी बोरिंग लाइफ एंजॉय करना था। वो सेमे को बोलता है, यार कोई तो हल निकाल इसका। उसके बाद सेमा उसे एक मोबाइल की दुकान पर ले जाता है। यहाँ गुरमेल एक नया मोबाइल खरीदता है। उसके बाद सेमा उसके फ़ोन पे फेसबुक की एक फ़ेक आईडी बना देता है और एक जूस वाले की फ़ोटो लगा देता है और आईडी पर नाम लिख देता है सूरमा सिंह। अब गुरमेल बहुत खुश रहने लगा था। वो लड़कियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता और सारा दिन फेसबुक चलाता रहता था। एक दिन बेअंत गुरमेल से पूछती है, तुम ये मोबाइल पे क्या देख रहे हो? तो गुरमेल बोलता है, मैं हिसाब किताब कर रहा हूँ। अगली सुबह बेअंत की फ्रेंड शिंदो उसे मिलने आती है। शिंदो उसे बोलती है, तेरा पति मोबाइल पे क्या देख रहा है, बहुत खुश लग रहा है। तो बेअंत उसे बोलती है, वो मोबाइल पर हिसाब कर रहे हैं। तो शिंदो उसे बोलती है, मुझे नहीं लगता वो हिसाब कर रहा है, जैसे वो खुश लग रहा है कुछ और ही कर रहा होगा। शिंदो बेअंत से बोलती है, तू एक काम कर, तू अपने पति के मोबाइल में जाके देख, अगर उसने तेरे को मोबाइल में देखने दिया तो ठीक है, अगर नहीं देखने दिया तो समझ ले तेरा पति तेरे को धोखा दे रहा है। बेअंत वैसे ही करती है। वो जैसे ही फ़ोन की तरफ देखने की कोशिश करती है, गुरमेल अपना फ़ोन छुपा लेता है। बेअंत अब नीचे शिंदो के पास आती है और बोलती है, तू सही कह रही थी। शिंदो उसे बोलती है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तू अपने पति से बात करके देख। फिर बेअंत तैयार होकर गुरमेल के पास आती है। गुरमेल फेसबुक चला रहा होता है, वो उसे इग्नोर कर देता है। अगली सुबह बेअंत शिंदो के पास आती है। शिंदो उसे बोलती है, तू अपने पति को लाइन पर लाना चाहती है तो तू भी वैसा ही कर जैसे वो कर रहा है। उसके बाद शिंदो उसे एक मोबाइल की दुकान पर लेके जाती है, जहां बेअंत एक नया मोबाइल खरीदती है। फिर शिंदो उसके फ़ोन पर मिनी नाम की लड़की का फेसबुक का फेक अकाउंट बना देती है, लेकिन बेअंत को फेसबुक की कोई नॉलेज नहीं थी। अगली सुबह शिंदो बेअंत का मोबाइल चेक करती है, जिसमें काफ़ी सारी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई होती है, जिसमें एक फ्रेंड रिक्वेस्ट सूरमा सिंह की होती है, जो बेअंत का पति था। बेअंत को ये सब करते हुए अभी भी डर लग रहा था, क्योंकि वो अपने पति को धोखा नहीं देना चाहती थी। लेकिन शिंदो की बातों में आके वो सारी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। दूसरी तरफ गुरमेल देखता है कि उसकी मिनी नाम की लड़की ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है। वो बहुत खुश होता है। गुरमेल मिनी को मैसेज करके थैंक्स बोलता है। उसके बाद बेअंत सूरमा सिंह का मैसेज शिंदो को दिखाती है, पर बेअंत को अभी भी डर लग रहा था, क्योंकि वो किसी गैर आदमी से बात नहीं करना चाहती थी। शिंदो उसे बोलती है कि अगर तूने अपने पति को सुधारना है तो तुम्हें बात करनी पड़ेगी। फिर अगले दिन ये दोनों चैट पर एक दूसरे से बात करना शुरू कर देते हैं, लेकिन गुरमेल इस बात से अनजान था कि वो मिनी से नहीं बल्कि बेअंत से बात कर रहा है। उसी तरह बेअंत को भी ये पता नहीं था कि वो सूरमा से नहीं गुरमेल से बात कर रही है। अगले दिन गुरमेल सेमे से बोलता है कि मुझे मैसेज पे बात करने में मज़ा नहीं आता, मुझे उसका नंबर चाहिए। सेमा गुरमेल से बोलता है कि ऐसे वो तुझे अपना नंबर नहीं देगी, तू एक काम कर, तू उसे फेसबुक मैसेंजर से कॉल कर ले। गुरमेल सेमे की बात सुन के खुश हो जाता है और बोलता है कि मुझे तो ये पता ही नहीं था। अब गुरमेल बेअंत को कॉल करता है। इधर बेअंत को जब कॉल आता है तो वो घबरा जाती है और फ़ोन लेके शिंदो के पास आती है। बेअंत शिंदो को बोलती है कि उसको मेरा नंबर पता नहीं कहाँ से मिल गया, अब मेरा घर ख़राब हो जाएगा। शिंदो जब बेअंत का फ़ोन चेक करती है तो उस पर एक भी कॉल नहीं आई होती। फिर वो फेसबुक मैसेंजर चेक करती है, उस पर सूरमा की कॉल आई होती है। शिंदो बेअंत से बोलती है कि तू घबरा मत, उसके पास तेरा नंबर नहीं है, वो तेरे को फेसबुक मैसेंजर पे कॉल कर रहा है। इसके बाद शिंदो बेअंत से बोलते हैं कि तू सूरमा से आवाज़ बदल के बात करना, ताकि वो तेरे को पहचान ना सके। इधर गुरमेल मिनी यानी बेअंत को दोबारा कॉल करता है और वो भी हरियाणवी भाषा में बात करता है, ताकि उसकी आवाज़ भी पहचान में ना आ सके। फिर ये दोनों कॉल पे बात करना शुरू कर देते हैं।
फिर कुछ दिन बाद गुरमेल मिन्नी को सुबह 12 बजे मिलने के लिए बुलाता है, पर उसी रात गुरमेल को उसके तायाजी का फ़ोन आता है। उसका तायाजी बोलता है कि तेरी बुआ की डेथ हो गई है, तू 12 बजे हमारे साथ चलना। ये सुन के गुरमेल टेंशन में आ जाता है, क्योंकि उसको सुबह 12 बजे मिन्नी से मिलने जाना था। इसके बाद सुबह गुरमेल बुआ के घर पहुंचता है। वो सबसे जल्दी बुआ का अंतिम संस्कार करवाने को बोलता है। फिर वो मिन्नी यानी बेअंत को मैसेज करता है कि हम लोग 12 बजे नहीं 3 बजे मिलेंगे। इसके बाद गुरमेल अपने दोस्त सेमे से बोलता है कि वो गांव में रह के बेअंत का ध्यान रखे, कहीं वो मेरे पीछे ना आ जाए। फिर सेमा बेअंत पे ध्यान रखने लगता है। इसके बाद सेमा देखता है कि बेअंत तैयार होके कहीं जा रही थी, वो भी उसका पीछा करना शुरू कर देता है। पीछा करते करते जब सेमे को ये पता चलता है कि बेअंत भी उसी मॉल में जा रही है जहाँ गुरमेल गया है, तो वो गुरमेल को फ़ोन करता है और बोलता है कि बेअंत भी तेरे पीछे मॉल में आ रही है। ये सुन के गुरमेल घबरा जाता है और बेअंत से छुपने लगता है। दूसरी तरफ बेअंत को एहसास होता है कि वो गलत कर रही है। अगर उसका पति गलत है तो ज़रूरी तो नहीं कि वो भी गलत हो जाए, वो अपने पति को धोखा नहीं देगी। उसके बाद वो मॉल से घर वापस जाने लगती है, लेकिन देखती है कि सामने से सूरमा सिंह घर है, जिसे वो मिन्नी बन के मिलने आई थी। वो सूरमा को देख के छिपने लगती है। इधर गुरमेल भी बेअंत से छिप रहा होता है। फिर बेअंत सोचती है कि वो सूरमा से क्यों छुप रही है, उसने कौन सा उसका चेहरा देखा है, उसने तो मिन्नी की फ़ोटो देखी है। इसके बाद गुरमेल और सेमा दोनों गाँव वापस आ जाते हैं। गुरमेल अभी भी घर जाने से डर रहा था, क्योंकि वो सोच रहा था कि बेअंत को सब कुछ पता चल गया है। गुरमेल सेमे को डांटता है और बोलता है कि ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है, ना तो मेरी फेक आईडी बनाता और ना आज बेअंत को पता चलता। इसके बाद गुरमेल और बेअंत एक दूसरे के सामने आते हैं, लेकिन गुरमेल इस बात से अनजान था कि बेअंत को सब कुछ पता चल गया है। उसी तरह बेअंत भी परेशान थी, क्योंकि वो भी सोच रही थी कि उसने गुरमेल को धोखा दिया है। इसके बाद गुरमेल कुछ बताने ही लगता है, लेकिन बेअंत पहले ही सब कुछ बता देती है। वो बोलती है कि उसने तुम्हें ठीक करने के लिए किसी अनजान लड़के से दोस्ती की थी। इसके बाद गुरमेल को बेअंत की बात सुन के बहुत गुस्सा आता है और वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अगले दिन गुरमेल बेअंत को बोलता है कि वो उससे तलाक लेना चाहता है। बेअंत बोलती है ठीक है, वो अपना बच्चा लेके यहाँ से चली जाएगी। फिर गुरमेल मिन्नी को फ़ोन करता है, बोलता है कि वो अपनी बीवी को तलाक दे देगा और वो तुमसे शादी करना चाहता है, लेकिन मिन्नी उसे शादी करने से मना कर देती है। अगले दिन बेअंत अपनी दोस्त शिंदो के पास आती है। वो शिंदो को बताती है कि गुरमेल उसे तलाक देना चाहता है। बेअंत बोलती है कि गुरमेल मुझे तलाक देना चाहता है और सूरमा मुझसे शादी करना चाहता है। फिर शिंदो बोलती है कि सूरमा तेरे लिए ठीक है, जो ये जानते हुए भी कि तू शादीशुदा है, फिर भी तुमसे शादी कर रहा है। शिंदो बोलती है कि मैं सूरमा से बात करूंगी। फिर अगले दिन शिंदो सूरमा की दुकान पर आती है और उसे आकर बोलती है कि अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि मिन्नी मिन्नी नहीं बेअंत है और उसका एक बेटा भी है, तो तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है। सूरमा बोलता है कि मुझे क्यों एतराज़ होगा, क्योंकि सूरमा इस कहानी से अनजान था। ना तो वो गुरमेल को जानता था और ना वो बेअंत को जानता था। सूरमा सोच रहा था कि शिंदो पागल है, इसीलिए वो ऐसी बातें कर रही है। इधर गुरमेल सेमे को बोलता है कि वो बेअंत को तलाक दे देगा और वो मिन्नी से शादी कर रहा है। सेमा बोलता है कि सिर्फ दोस्ती करने के लिए उसने उसकी आईडी बनाई थी, शादी करने के लिए नहीं। वो ऐसा नहीं करने देगा तुझे। गुरमेल बोलता है कि जब तेरी बीवी का किसी और लड़के से चक्कर चलेगा तब तुझे पता चलेगा। अगले दिन बेअंत गुरमेल से मिलने मॉल जाती है। वो शिंदो से बात करती है और बोलती है कि तूने सूरमा से सारी बात कर ली ना। शिंदो बोलती हाँ मैंने सारी बात कर ली है उससे। बेअंत अब मॉल पहुंचती है। वहाँ पर ये गुरमेल को देख लेती है और गुरमेल भी बेअंत को देख लेता है। फिर ये दोनों शिप जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सेमा शिंदो के पास आता है, जहाँ वो उसे बताता है कि उसकी वजह से यह घर टूटा है। ना वो गुरमेल की फेक आईडी बनाता और ना वो इस चक्कर में पड़ता। इसके बाद सेमा शिंदो को गुरमेल की फेक आईडी दिखाता है। शिंदो आईडी देख के हैरान हो जाती है और बोलती है कि सूरमा ही गुरमेल है। फिर शिंदो भी सेमे को बताती है कि जिस तरह उसने अपने दोस्त का घर खराब किया है, उसी तरह मैंने भी अपनी दोस्त का घर खराब किया है। मैंने भी अपनी दोस्त की फेक आईडी बनाई थी। शिंदो सेमे से बोलती है कि मिन्नी ही बेअंत है। इसके बाद शिंदो बेअंत को फ़ोन करती है और बोलती है कि सूरमा कोई और नहीं, तेरा गुरमेल ही है। उसी तरह सेमा भी गुरमेल को फ़ोन करता है और बोलता है कि मिन्नी मिन्नी नहीं बेअंत है। इसके बाद गुरमेल बेअंत को सॉरी बोलता है और बेअंत भी गुरमेल को सॉरी बोलती है और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है।